हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल कार्वॉब स्टॉक मार्केट। मैं हूं आपकी दोस्त नीलम शर्मा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एथर इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में। बहुत ही शानदार कंपनी है ये केमिकल्स बनाती है और डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज में इसका केमिकल यूज होता है। तो टेक्निकल्स में तो ये वीकली चार्ट है एथर इंडस्ट्रीज का, और यहाँ पे आप देख सकते हो ये बहुत ही टाइम से कंसोलिडेट हो रहा है। ऑलमोस्ट 2023 नवंबर 2023 से लेके अभी तक ये कंपनी ने कोई ज्यादा रिटर्न्स बना के नहीं दिए हैं। और अभी अगर यहाँ पे देखो आप स्क्रीन पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, इसी सपोर्ट पे ये कब से घूम रहा है और अभी बहुत ज्यादा चांसेस है कि ये जो ट्रेंड इसने बनाया है ये ब्रेक भी हो सकता है अगर इसके अंदर कुछ अच्छी न्यूज आती है, या फिर इसके अंदर कोई रैली आना चालू होगा। तो ये अगर इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर जाता है तो इसके अंदर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख रही है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी इसके अंदर वेट करना चाहिए और देखना चाहिए कि इसका क्या आगे का मूवमेंट रहेगा। यानी कि ये लाइन को ब्रेक करके नीचे जाता है, अगर ये लाइन को ब्रेक करके और ज्यादा यहाँ पे करेक्शन आता है तो ये कंपनी से दूर रहना चाहिए। और जब तक इसके अंदर अच्छा रैली नहीं बनता है, एक टर्न नहीं आ जाता है, तब तक इसके अंदर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना। क्योंकि अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हो तो अगर आप आगे के 2 या 3 साल के लिए या फिर 5 साल के लिए इन्वेस्ट करते हो तो आपको अच्छे रिटर्न्स बना के दे सकता है। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म के लिए आप देख रहे हो कि आगे के 2 महीने में या 6 मंथ्स में आपको रिटर्न्स चाहिए, तो ये बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा इसके अंदर और आपके पैसे ब्लॉक हो जाएंगे। इस वजह से अभी इसके अंदर इन्वेस्ट करना सही नहीं रहेगा। फिर भी अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो फंडामेंटल्स देखने के बाद ही इसमें इन्वेस्ट करना, सो दैट आपको रिग्रेट ना रहे कि हाँ आपने इसका फंडामेंटल्स नहीं देखा, डायरेक्टली टेक्निकल के बेसिस पे आपने इसके अंदर इन्वेस्ट कर दिया है। डेली चार्ट देख लेते हैं हम लोग। ओ, ये बहुत टाइम से इसी लेवल पे आ रहा है, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हो काफी टाइम से इसी लेवल पे आ रहा है, और यहाँ पे पास्ट हिस्ट्री भी देखोगे तो इसने कुछ ज्यादा रिटर्न्स बना के नहीं दिए हैं। तो ये था कंपनी का टेक्निकल। अभी हम लोग कंपनी का प्रेजेंटेशन रिपोर्ट देखेंगे, सो दैट हमें समझे कि कंपनी क्वार्टर ऑन क्वार्टर कैसे परफॉर्म कर रही है। तो स्टार्ट करते हैं कंपनी के प्रेजेंटेशन रिपोर्ट से। अर्निंग्स कंपनी का यहाँ पे रिवेन्यू जनरेट किया है 2587 का, और Q1 FY25 का देखेंगे तो 1920 का था यहाँ पे। देन एबिडा देखेंगे इसका, तो एबिडा जनरेट हुआ है 781 का, यानी ईयर ऑन ईयर 94% का अच्छा खासा रिटर्न है। और प्रीवियसली इसका देखेंगे तो 402 था Q1 FY25 में, राइट। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 470 का है, ईयर और ईयर इसने 57% का रिटर्न दिया है, और पहले था 299। तो अर्निंग्स में देखेंगे तो कंपनी ईयर ऑन ईयर काफी अच्छा परसेंटेज यहाँ पे जनरेट किया है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर के कंपैरिजन में ईयर ऑन ईयर के नंबर काफी अच्छे आए हैं कंपनी के। नेक्स्ट हाईलाइट्स देखेंगे यहाँ, तो साइट 3++ एक्सपांशन, ये कंपनी के साथ में इन्होंने टाई अप किया है। मिलीकैन एंड कंपनी कॉर्पोरेशन स्ट्रेटेजिक प्रोडक्ट इन्होंने लॉन्च किया है Q4 FY26 में। साइट 5 एक्सपांशन में देखेंगे तो फेज 1 कमीशनिंग ऑफ 2 प्रोडक्शन ब्लॉक बाय एंड ऑफ Q3 FY26, एकम्प्लिश सेकेंड कस्टमर एंड सर्टिफिकेशन ऑडिट यहाँ पे हो चुका है। 6 न्यू कस्टमर्स इनको मिल गए हैं, और टीम स्ट्रक्चर भी काफी अच्छी है कंपनी की। अब इनका बिजनेस मॉडल 3 टाइप का है, यहाँ पे आप देखो। कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्जीक्यूशन मैन्युफैक्चरिंग, जिसमें 37% का यहाँ पे बिजनेस आता है। कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज से 10% का रिटर्न है, और लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग से 52% का यहाँ पे बिजनेस आता है इनको। तो एवरी टाइम अगर आप देखोगे तो कंपनी ने काफी अच्छा यहाँ पे रिटर्न यहाँ पे जनरेट किया है बिजनेस यहाँ। जैसे कि अभी आप देखोगे लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में 52% का है, तो पहले 66 था, उसके पहले 63 था। तो इसके अंदर इसका परसेंटेज कम हो गया है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज से 10% का हो गया है, और पहले 14% का था, तो ये भी थोड़ा कम हो गया है। कॉन्ट्रैक्ट एक्सक्लूसिव मैन्युफैक्चरिंग देखेंगे तो यहाँ पे पहले कम था और अभी 37% का हो गया है, जो कि काफी अच्छा है। मिलीकैन के साथ में इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो यहाँ आप देखो एथर हैज एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट exclusive manufacturing agreement with Milken Chemical and Textile India Corporate Private Limited,
ये होली ओन सब्सिडरी है, यूएस हेडक्वार्टर की एक कंपनी है, मिलीकैन एंड कंपनी। और ये अंडर द कॉन्ट्रैक्ट देखेंगे तो एथर विल बी करंट सोल मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर रहेगा इनके साथ में, की स्ट्रेटेजिक प्रोडक्ट ये बनाएंगे मिल्केलिन के साथ में, मिलीकैन के साथ में, विद द इनिशियल पीरियड एग्रीमेंट ऑफ, तो 10 ईयर्स का इनका एग्रीमेंट यहाँ पे दिया गया है, जिसके लिए इन्होंने साइट 3++ का इन्होंने फुल्ली डेडिकेट किया है वो प्रोजेक्ट्स के लिए। इमेज वो साइट की, यहाँ पे साइट 5 है, जहाँ पे 2023 में इनका जो अप्रूवल मिला था इनको, और अभी ये और ज़्यादा एक्सपांशन हो रहा है। यहाँ पे आप देखोगे commissioning for two production block in phase 1 expected by end of Q3 FY26। देन साइट 5 में देखेंगे तो सिक्योर्ड एंड एडजेसेंट पार्सल, यहाँ पे लैंड एक्वायर किया है इन्होंने बिजनेस बढ़ाने के लिए। सर इंडस्ट्रीज का फाइनेंशियल रेशियोज देखेंगे तो 9,724 करोड़ का मार्केट कैप है, यानी ये स्मॉल कैप कंपनी है। स्टॉक का पी है 57 और इंडस्ट्री पी देखेंगे तो 32 का है, तो अभी भी ये अपने इंडस्ट्री पी से हाई प्राइस पे मिल रहा है। इवन तो इसके अंदर 40% का करेक्शन आने के बाद में भी इसका स्टॉक का पी आप देखो 57 का है। ROC इसका है 9.92, तो ये बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। ROE इसका 7.49 का है, तो ये भी ठीक ठाक है, बहुत ज्यादा अच्छा नहीं बोलूंगी मैं इसको। प्राइस टू बुक वैल्यू है 4.37 का, और करंट रेशियो 4.09 का है, क्विक रेशियो 2.66 का है, तो ये बहुत ही ज्यादा इनका ये है। और डेट टू इक्विटी देखेंगे तो ज्यादा कोई कर्जा नहीं है, कोई प्लेज परसेंटेज भी नहीं है। फेस वैल्यू इसकी 10 है, तो कभी भी अगर कंपनी को लगा कि इसको स्प्लिट करना चाहिए तो स्प्लिट हो सकता है। बुक वैल्यू है 168 का, एवी एबिडा 33.6 का है। अब यहाँ पे प्रमोटर के पास बहुत ज्यादा स्टेक था, लेकिन सेबी के रूल के अकॉर्डिंग 74 से लेके 75% तक ही प्रमोटर्स के पास होल्डिंग रहना चाहिए। इस वजह से प्रमोटर ने 6.77% का शेयर सेल किया है, और डीआई ने इसके अंदर 1.98% का स्टेक लिया है, 1.70% का एफआई ने होल्डिंग लिया है, एंड बाकी पब्लिक ने ऐड किया है। तो पब्लिक, डीआई और एफआई तीनों ने भी इसके अंदर ऐड किया है, यानी कि कंपनी में कुछ तो खास बात है, इस वजह से एफआई, डीआई और यहाँ पे पब्लिक ने इसके अंदर ऐड किया है। अभी हम लोग देखेंगे कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। सेल्स में देखेंगे मार्च 2014 से लेके अभी तक, तो एवरी टाइम कंपनी ने बहुत ही अच्छा सेल्स यहाँ जनरेट किया है। एवरी क्वार्टर में, एवरी ईयर में सेल्स बहुत अच्छा जनरेट हुआ है, और आप देख सकते हो तो प्रीवियस ईयर से ज्यादा अभी इसका सेल्स क्रॉस हो चुका है, जो कि एक काफी पॉजिटिव साइन है कंपनी के लिए, क्योंकि सेल्स होगा तो ही प्रॉफिट जनरेट होगा, राइट। यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप देखो, पहले नेगेटिव में था, फिर ये कंटिन्यूसली अपने ऊपर काम कर करके कंपनी ने बहुत मेहनत करने के बाद में इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है ये भी काफी अच्छे से इंक्रीज होते जा रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी आप देखो तो एवरी टाइम इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन लास्ट 3 ईयर से इंक्रीज होते जा रहा है, ये भी एक पॉजिटिव साइन है कंपनी की। और यहाँ पे नेट प्रॉफिट आप देखो तो नेट प्रॉफिट भी एवरी टाइम इसने इंक्रीज किया है। यहाँ पे मार्च 2024 में बहुत कम था, लेकिन उसके बाद में इम्प्रूव बहुत हुआ है। ईपीएस भी आप देखोगे तो ईपीएस भी एवरी सिंगल ईयर इसका इंक्रीज होते जा रहा है। तो कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से ये समझ में आ रहा है कि कंपनी बहुत ज्यादा अच्छे से काम कर रही है, लेकिन टेक्निकली इसके अंदर बहुत ज्यादा करेक्शन देखने को मिला है। अब देखेंगे कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ, तो 3 इयर्स का सेल्स ग्रोथ 10% का है, ट्रेलिंग 12 मंथ का सेल्स ग्रोथ आप देखोगे तो 34% का है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ आप देखो यहाँ पे तो 3 इयर्स का 14% का है, और ट्रेलिंग 12 मंथ का 73% का, तो ये भी अच्छा है। तो कंपनी के पास सेल्स एंड प्रॉफिट दोनों भी अवेलेबल है। नेक्स्ट देखेंगे बैलेंस शीट कंपनी का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इक्विटी कैपिटल इसकी बहुत ही अच्छे से इंक्रीज होते जा रही है। रिजर्व्स आप देखोगे तो एवरी ईयर इसने रिजर्व्स इंक्रीज किए हैं, और अभी हो गया है 2093 करोड़ का। बोरिंग आप देखो, बोरिंग एवरी टाइम कम होते जा रहा है। तो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी का यही साइन रहता है कि उनके पास रिजर्व्स भर भर के रहना चाहिए, और बोरिंग उनके पास बहुत ज्यादा कम होना चाहिए। टोटल लाइबिलिटी अब देखो ये इंक्रीज हो गई है, टोटल असेट इंक्रीज हो गया है, और 100 करोड़ का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी कंपनी ने किया है। अब यहाँ देखेंगे कैश फ्लो, तो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कंपनी की है 118 करोड़ का, पॉजिटिव में है।
ये एक पॉजिटिव साइन है कंपनी के लिए। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ये माइनस में है, ये भी एक पॉजिटिव साइन है, क्योंकि कंपनी जब इन्वेस्ट करती है तो कंपनी के अंदर से पैसा बाहर जाता है, इसके लिए माइनस में रहना जरूरी है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में भी कंपनी अगर कोई भी चीज में फाइनेंस कर रही है, कोई भी प्रोडक्ट में फाइनेंस कर रही है या फिर कोई इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो उसके अंदर भी कंपनी से पैसा बाहर जाता है तो माइनस में रहता है। तो दोनों पैरामीटर के अंदर माइनस में है, तो ये बहुत ही सही बात है। और लेकिन इसका जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है ये पॉजिटिव में तो आ गया है, मतलब इम्प्रूव हुआ है, और इसको इम्प्रूव होना चाहिए, तब जाके यहाँ पे अगर नेट कैश फ्लो आपको पॉजिटिव में दिखेगा। शेयर होल्डिंग पैटर्न में अभी देख लेते हैं, तो प्रमोटर का होल्डिंग था 81.77% का, लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि सेबी के अकॉर्डिंग यहाँ पे 74.99% से ज्यादा नहीं रहना चाहिए, इसके लिए प्रमोटर ने अपने सेल किया है यहाँ पे स्टेक्स, और यहाँ पे बाय किसने किया है, एफआई ने। 3.33 था, अभी हो गया है 5.03, तो कुछ तो देख के इन्होंने बाय किया है, राइट। और आप देखोगे ना एक चीज इसके अंदर बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है ये, एफआई एवरी सिंगल क्वार्टर में इसके अंदर स्टेक ऐड करते जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि वो क्या ऐसे ही बाय कर रहे हैं कि उनके पास पैसे पड़े हैं तो चलो एथर इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट कर दे, नहीं, राइट। उनके पास बहुत ज्यादा कंपनीज है जिसके अंदर वो बहुत ज्यादा रिसर्च करते हैं, और फिर उनको लगता है कि हाँ ये कंपनी अच्छे रिटर्न्स दे सकती है फ्यूचर में जाके, तो उसके अंदर वो इन्वेस्ट कर देते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। तो कभी भी एफआई और डीआई ऐसा नहीं कि एक साल के लिए या फिर एक महीने के लिए इन्वेस्ट करते हैं, ये काफी टाइम के लिए इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन अगर उनको लगता है कि कंपनी आगे ग्रो नहीं कर सकती तो धीरे धीरे वो अपना फंड रिलीज करना चालू कर देते हैं, सेल कर देते हैं। तो एफआई इसके अंदर एवरी सिंगल क्वार्टर में ऐड कर रहे हैं, तो कुछ तो खास बात है जो हमें नहीं पता, राइट। तो फंडामेंटली जितना अभी तक हमने देखा तो कोई कंपनी के अंदर प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। डीआई अब देखो तो डीआई ने यहाँ पे इंक्रीज किया है, एवरी टाइम इसने इंक्रीज किया है, और आप देख सकते हो यहाँ पे थोड़ा सा कम किया था, यहाँ पे भी थोड़ा सा कम किया, 11.63 था, फिर 11.49 हुआ, फिर कम हुआ, लेकिन अभी वापस से इसने ऐड किया है, और पब्लिक ने भी इसके अंदर स्टेक इंक्रीज किया है। तो एफआई, डीआई एंड पब्लिक तीनों भी इसके अंदर बहुत ज्यादा बुलिश है, और प्रमोटर के पास तो जितना मैक्सिमम लिमिट उनके पास रहना चाहिए था उतना ऑलरेडी उनके पास अवेलेबल है। तो मुझे ऐसा लगता है अगर पब्लिक ने सेल किया तो एफआई इसके अंदर और ऐड कर सकती है नेक्स्ट क्वार्टर में, और डीआई भी ऐड कर सकती है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न से मुझे ये समझ में आ रहा है कि कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, बहुत ज्यादा रिसर्च करने वाले लोग हैं, यानी एफआईटी है इसके अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो कंपनी आगे चल के बहुत अच्छे रिटर्न्स दे सकती है। तो ये था कंपनी के बारे में डिटेल, फंडामेंटल देख लिया हम लोग ने, टेक्निकली भी हम लोग ने देख लिया कि कंपनी टेक्निकली बहुत ही ज्यादा वीक है लेकिन फंडामेंटली काफी स्ट्रांग है, प्रोजेक्ट्स भी इनके पास अच्छे खासे अवेलेबल हैं। और यहाँ देखो इस लेवल पे अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए लेना है तो आप डेफिनेटली 730 रुपीज के प्राइस पे जा सकते हो, लेकिन आप एक्सपेक्ट मत करना कि आपको 6 महीने में रिटर्न्स मिल जाएंगे। हाँ, अगर बहुत ज्यादा कंपनी में कुछ अच्छा न्यूज आता है तो डेफिनेटली ये अपना ट्रेंड चेंज कर सकता है, लेकिन अगर कोई बैड न्यूज आती है, पूरा ओवरऑल मार्केट करेक्शन आता है, तो इसके अंदर हो सकता है कि ये 700 रुपीज के लेवल पे भी आ जाए। इसके लिए ज्यादा इन्वेस्ट मत करना, थोड़ा इन्वेस्ट करो, और जैसे ही इसका टेक्निकल्स देखोगे आप रिवर्सल हो रहा है, अपवर्ड मूवमेंट पे आ रहा है, तब तुरंत इसके अंदर एंट्री ले लेना। तो ओवरऑल कंपनी बहुत अच्छी है, रिटर्न्स भी आपको बहुत अच्छे दे सकती है, सिर्फ आपको पेशेंस रखना है और कैश रखना है सही टाइम में इन्वेस्ट करने के लिए। अगर अगर पेशेंस और कैश दोनों आपके पास अवेलेबल है और इसके अंदर आपने राइट टाइम में एंट्री ले ली तो आपको डेफिनेटली बहुत ही अच्छा रिटर्न मिल सकता है इस कंपनी से। तो ये था कंपनी के बारे में, डिटेल एनालिसिस कर लिया हमने। आपको क्या लगता है ये कंपनी के बारे में, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। अगर आपको कोई कमेंट समझ में नहीं आ रहा है तो एक थैंक यू लिख दीजिए, इससे यूट्यूब का अल्गोरिदम इस वीडियो को बहुत ज्यादा लोगों के पास पहुंचाता है। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट शेयर करने के लिए। बेल आइकन पे जरूर क्लिक कीजिएगा सो दैट आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।